बात अगर मेरी रहती तो मैं सब कुछ सहन कर लेती, लेकिन बात मेरे बच्चों तक आ गई, मैं क्यों सहन करूं? अगर सहन करने से सब कुछ सही हो जाएगा तो वही तो मैं कर रही थी पिछले 4 साल से। जब मेरी बेटी पेट में थी, 9 महीना का जर्नी, प्रेगनेंसी जर्नी, मारपीट खाते सहन की, सिर्फ इसलिए कि शायद मेरा पति वापस आ जाए, शायद मेरा पति को गलती का रियलाइज़ हो जाए, शायद ये आखिरी बार मुझे मारा होगा। तो यही मेरी गलती थी कि मैंने सहन किया। अगर सहन करने से सब कुछ अच्छा हो जाता है ना, तो कब का अच्छा हो जाता है। मेरी बेटी जन्म ली, 6 महीना की बेटी को कंधे पे लेकर के, देखे हैं ना आप लोग वीडियो को, कैसे मैंने स्ट्रगल किया, संघर्ष किया। उसके बाद कभी दुख कभी सुख, फिर भी मेरा पति को रूह नहीं कांपा, फिर भी उसकी इंसानियत नहीं जागा, और कभी उसने मेरे पास फ़ोन करके ये नहीं कहा कि तुम मेरे पास आ जाओ, अच्छे से रखेंगे, बच्चों को अच्छे से रखेंगे। मैं गिर गिर के अपने पति के पास जाती थी, गिर गिर के अपने पति के पास जाती थी कि शायद वो इस बार हमको और हमारे बच्चों को संभाले, इज्जत से, मान से, प्यार से, दुलार से रखे। लेकिन क्या हुआ गाइस, मैंने सब कुछ सहन किया। मैंने उसे खुलेआम कह दिया कि जाओ, तुम्हारे लाइफ में जो है, जैसा है, तुम अपने लाइफ में जो है खुश रहो, किसी के साथ रहो, खुश रहो। मेरे पे क्या बीत रहा है मैं जान रही हूँ, मेरा जो बंद कमरा है वो जान रहा है, अकेलापन जान रहा है, मैं जान रहा हूँ। तुम खुश रहो बस। लेकिन उतना होने के बाद भी गाइस, बाहर का गुस्सा, बाहर के औरतों का नफरत, बाहर जो भी औरत के साथ, दूसरी औरतों के साथ बतझड़ होता है या कुछ भी होता है, उसका भरपाई मैं क्यों करूँगी? क्यों करूँगी? जब मैं उस इंसान का प्यार मोहब्बत कुछ नहीं जानती हूँ, ना मेरा बच्चा दुलार प्यार जानता है, तो फिर उस इंसान का नफरत कैसे जानूँगी? लेकिन अब मुझे किसी से नहीं कहना, पुलिस, बाप रे, पुलिस से तो हमको इतना नफरत है ना, इतना डर लगता है ना। अगर गुंडा के बाद कोई है तो दूसरा नाम पुलिस का ही है, गुंडा। ठीक है, मेरे पास कुछ नहीं है, ना धन है, ना संपत्ति है, ना पावर है, ना पैसा है, ना ही मैं परिवार से मजबूत हूँ, ना मेरा मायका के सपोर्ट है, ना ससुराल का सपोर्ट है। किस किस से लड़ूँ मैं? किस किस से लड़ूँ मैं? हुआ है मेरे साथ गलत, कोई सबूत तो खोजे, दूंगी मैं सबूत कि मेरा पति दूसरी शादी करके खुश है, वो मेरे साथ क्यों नहीं रहना चाहता है, क्यों मेरे अब, अच्छा ठीक है, एक पत्नी गलत हो सकती है, अपने बच्चों को क्यों नहीं रखना चाहता है, अपने बच्चों के साथ प्यार दुलार क्यों नहीं देना चाहता है, अपने बच्चे से कभी बात क्यों नहीं करता है प्यार से, अपने बच्चों को देखने क्यों नहीं आता है। तो इन सब सबूतों को आप नज़रअंदाज कैसे कर सकते हैं? तो कानून मेरे से मांगेगा तभी तो मैं दूंगी ना। मैं बस इतना ही जानती हूँ गाइस कि जो मैं वीडियो बनाती थी, यहाँ से मैं गई, मेरे साथ क्या क्या हुआ, मेरे पति ने मेरे साथ क्या क्या किया, गलत किया, सही किया, वो सब मैं डालूँगी। लेकिन अभी मैं थोड़ी बहुत ज़्यादा अंदर से टूट चुकी हूँ। अभी सिर्फ और सिर्फ मैं संभलने की कोशिश कर रही हूँ, अपने बच्चों को केयर कर रही हूँ। बाकी मैं धीरे धीरे सब कुछ वीडियो डालूँगी कि कैसे कैसे क्या हुआ है। बस इतना ही आप लोग को बताऊँगी गाइस कि ऐसा कुछ नहीं बचा जो मेरा पति मेरे साथ अत्याचार नहीं किया होता, और सहन करने से ठीक होता ना, तो आज मैं पछता रही हूँ गाइस कि इन 4 सालों में क्यों मैं सहन की। जब अंत इसका, लोग कहता है ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, कुछ अच्छा नहीं होता है, कुछ अच्छा नहीं, अंत में सिर्फ अंत होता है, तबाही होता है, और कुछ नहीं होता है। मैं आज तक प्रेमानंद महाराज का इतना बड़ा मतलब भक्त थी ना, उनका वीडियो देख देख के एकदम अंदर से ये होता था कि नहीं, जैसे उसने मेरे को नोचा है ना, जिसने उसने मेरे को मारा है ना, पीटा है ना, दर्द दिया है ना, मेरे बच्चों को छोड़ा है ना, उसके किए के कर्मों का सज़ा उसे ज़रूर मिलेगा। लेकिन नहीं, वो हंस खेल रहा है, अपने लाइफ में बहुत कुछ पा लिया है, औरतों के साथ ये वो घूम रहा है, फिर रहा है, मौज मस्ती के यासी के ज़िंदगी जी रहा है। अपने बच्चों को बेघर कर दिया, बेहया बेशरम। अपने बच्चों को एक बार कॉल करके पूछता नहीं है, लेकिन दूसरी औरतों के साथ वीडियो कॉलिंग पे मज़ा ले के बात करता है। तो क्या कर्मों का सज़ा मिला? कुछ नहीं मिलता है। मैं अब इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करती हूँ। मुझे क्या करना है, नहीं करना है, बस मैं भी जानती हूँ। मेरे से कोई सवाल जवाब करेगा, मैं वहाँ सवाल जवाब दूँगी, कोई नहीं करेगा, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। लेकिन मेरे साथ क्या क्या हुआ है, सारा चीज़ मैं यूट्यूब पे रखूँगी। क्यों? क्योंकि ताकि मेरे साथ कल के कुछ भी होता है, और होगा ही गाइस, होगा ही, मेरे साथ, मेरे बच्चों के साथ कुछ भी होता है ना,
उसका सारा जिम्मेदार मेरा पति गौतम कुमार होगा। और बस मैं यही के लिए वीडियो डालती हूँ। बाकी पैसा कमाना मेरा कोई अथी नहीं है, ठीक है। इतना यूट्यूब सस्ता नहीं है कि यहाँ हर कोई आकर के कमा ले, ठीक है। मैं सिर्फ इसलिए चाहती हूँ कि ताकि मेरा जान बच सके। यूट्यूब में इसलिए हूँ कि ताकि लोग मुझे सपोर्ट करें, मेरी जान बच सके, ताकि अगर मुझे कुछ भी होता है तो उस पापी को सज़ा मिले, कोई अच्छे न्यूज़ तक मेरी बातें पहुँचे और मेरे बारे में लोग जाने समझे, मैं सबको बताऊं कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं कितना घुटन भरी ज़िंदगी जी रही हूँ, कैसे रह रही हूँ। लोग कहते हैं ना गाइस कि पहले तो कानून एक इतना गंदा कानून है कि आप किसी के साथ रहो, आपका कानूनन अधिकार है, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फिर शादी जैसा बंधन जैसा क्या ही कुछ रह जाएगा गाइस। एक शादीशुदा पति और किसी दूसरे औरत के साथ नाजायज़ संबंध रखने लगे, उस पत्नी के मानसिकता पर, दिल पे, दिमाग पे कितना बुरा असर पड़ता है ना। हंसता खेलता चेहरा, चमकता हुआ चेहरा एकदम जिंदा लाश जैसा बन जाता है गाइस। ये चीज़ वो महसूस कर सकती है जो औरत इन सब चीज़ों को झेली है, ठीक है। मारपीट के लिए कानून व्यवस्था है, लेकिन ये जो मानसिक प्रताड़ित किया जाता है एक औरत के रहते आप दूसरे औरत के पास रह रहे हो, उसका कोई कानून नहीं, कोई अथी नहीं। तो ऐसे कानून को ना नियम बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि एक औरत पे क्या बीतता है ना वो सिर्फ एक औरत जानती है और कोई नहीं जान सकता है। लोग बस कह सकते हैं कि हाँ दुख है, लेकिन वो जो दुख होता है ना वो महसूस किया जाता है। आदमी मैंने इस चीज़ से बर्दाश्त किया है, ठीक है। मेरा ही पति मेरे नज़रों के सामने किसी से बात किया, हर चीज़ किया, उसके बारे में सब कुछ खुलेआम पता है मुझे। सोचिए मेरे मानसिकता दर्द तकलीफ़ कितना होता होगा, कितना मैं तकलीफ़ में होती हूँ, लेकिन उसके बाद भी चोरी भी, सीना जोड़ी भी, उसके बाद भी मेरे साथ ही मारपीट, मेरे बच्चों के साथ ही अत्याचार, मुझे खाने पीने सब कुछ के लिए दुख। क्यों? क्योंकि मैं उस जिला को, उस शहर को छोड़ के चली जाऊँ। अब जिला शहर क्यों कह रही हूँ गाइस, क्योंकि उसके घर में तो मैं रह नहीं रही हूँ। मैं अपने घर में रहती थी जो मेरे नाम से घर था, चाहे वो झोपड़ी ही क्यों ना हो, बस वो मेरे नाम से घर था, मैं उस घर में रहती थी। लेकिन फिर भी उसे बर्दाश्त नहीं था। आस पास में ही था घर, लेकिन कभी मेरे बच्चों से मिलने नहीं आता था, हमसे मिलने नहीं आता था। लेकिन जब मारने पीटने का मन रहता है ना तो आता है, दरवाज़ा पीटता है, खोलवाता है, और नहीं खोलने पर रोड़ाबाजी करेगा, गंदा गंदा गाली लगाएगा, आपको बहुत बदनामी करेगा, और जब आप खोल दोगे ना तो आपको अंदर हिल के घर में मारेगा। ऐसा ऐसा अत्याचार मेरा पति करता था। तो हम आप लोग यही बताना चाहते हैं कि मैं और मेरे बच्चे बहुत बहुत कष्ट की ज़िंदगी जी रहे हैं। मेरा बच्चा मेरे साथ कितना संघर्ष कर रहा है ना वो तो मेरा बच्चा ही जानता होगा। पढ़ने की उम्र में माँ के साथ इधर उधर भटक रहा है, लेकिन क्या करूँ गाइस, क्या करूँ। मैंने बहुत कुछ किया, क्यों नहीं कोर्ट रखवाया, क्यों नहीं कहा कि तुम्हारा बच्चा है तुम्हें रखना है, इसको छोड़ दिया ना, इसको छोड़ दिया, तुम अपना बच्चा और रखो, क्यों नहीं कोर्ट रखवाया। तो सब बिके हुए हैं, सब पुलिस उलिस, सब पावर पैसा, मेरे पास कुछ नहीं है। सौ बात मेरी कमजोरी लोग यही जानते हैं, थाना पुलिस कोर्ट कचहरी कि अरे इसका केस में तो क्या है, कोई पीछे से लड़ने वाला नहीं है। और यही बात है। क्या होता है गाइस, आप खुद ही बताइए क्या होता है। जो निर्दोष होता है ना वही मराता है, जो गलत होता है ना वही अच्छे से रहता है, यही होता है। आप देख लीजिए अवैध संबंध में ही कितने पत्नियां के जान गई हैं, अवैध संबंध में कितने पतियों का जान गया है। तो इस चीज़ का एक कानून होना चाहिए, बहुत कड़ा शासन होना चाहिए। आप कानून को समझना चाहिए कि एक औरत पे क्या बीतता होगा, ठीक है। उसके मन पे, आत्मा पे कितना वो प्रताड़ित होती होगी, मानसिकता कितना प्रताड़ित उसका पति करता होगा। वो हो गया, उसके बाद उस मारना पीटना जलील करना और आपको ही गलत ठहरा देना, ठीक है। अगर आप केस भी करते हो तो आपको दाना पानी बंद कर देना, क्यों, ताकि आप केस उठवा लो, आप झेल ना पाओ भूख तकलीफ, बच्चे को भूखे ना देख पाओ, क्योंकि आप माँ हो ना, मैं माँ हूँ, कैसे देख सकती हूँ। तो जो अगर भगवान है तो क्यों नहीं न्याय मिल रहा है, नहीं मिलता है, कोई कानून नहीं होता। अब हमको मैं क्या बोलूँ, कानून तो है लेकिन पहुँच वालों के लिए, पैसे वालों के लिए, और जिसका पीठ पे सहारा हो, परिवार का सपोर्ट हो। मेरा ना मायका है ना ससुराल है, अकेले मैं कितना लड़ूंगी, और भी 2 बच्चे की जिम्मेवारी के साथ कितना लड़ूंगी। हर जगह तो अपना पैसा पावर दिखा रहा है, तो मुझे अब उसके हाथ से मार नहीं खाना है, मुझे बस हक की लड़ाई लड़ना है।
क्योंकि वो इंसान मुझे 4 साल से रोड की ज़िंदगी दिखला रहा है, कभी साथ में नहीं रखता है। आता है चला जाता है, आता है चला जाता था, ऐसे ही करता है। 6-6 महीना हो जाता है, बच्चा से बात तक नहीं करता है, देखने तक नहीं आता है। सूरत देखने के लिए मेरा बच्चा कभी कह देगा कि पापा के देखने का मन कर रहा है, पापा को बुला दो मम्मा, लेकिन वो इंसान मेरा फ़ोन तक नहीं उठाता है ज़रूरत पे, और ना ही देखने आता है। अरे बच्चे से कैसा दुश्मनी? तो ये सब समाज में अच्छा बनेगा, समाज में अच्छा। अरे वैसे आदमी को तो जूता भिंगा के ना मारना चाहिए, लेकिन कोई कानून समाज कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा कोई है ही नहीं सुनने वाला, मेरे पीठ पे कोई लड़ने वाला नहीं है। इसलिए मेरी बस यही कमजोरी है गाइस कि मेरा कोई नहीं है, ना मैं धन से, ना संपत्ति से, और ना ही परिवार से मजबूत हूँ। इसलिए मेरी हर जगह बात को दबा दिया जाता है और मैं भी थक गई हूँ, ठीक है। क्योंकि इंसान के लिए इशारा काफ़ी होता है। एक ही चीज़, अगर किसी को मेरे साथ न्याय ही करना था तो एक ही चीज़ करता है कि बच्चा को क्यों नहीं रखा? बच्चा तो तुम्हारा है ना, बच्चा को क्यों त्याग दिया? बच्चा के देखना, क्या एक बच्चे के प्रति एक बाप का यही फर्ज होता है, उसे रोड पे तन्हा अकेला छोड़ देना? अरे आलीशान घर है उसका, उसके माँ बहन, उसकी रखेल, उसकी दूसरी बीवी, जो भी हो वो रहता है, सब अच्छे से मज़े से ज़िंदगी गुजार रहा है, ऐश मौज के जीवन जी रहा है, 4 व्हीलर 2 व्हीलर सबके एसी के हवा खा रहा है। मेरी ज़िंदगी, मेरे बच्चों की ज़िंदगी क्या है? कोई है देखने वाला? कोई है ताकने वाला? तो बस प्रेमानंद महाराज की बातों पे बहुत जीवन जी लिया मैंने, और बहुत मैंने सहन कर लिया। मुझे अब कोई बाबा के प्रवचन ज्ञान मुझे नहीं चाहिए, मुझे अपनी लड़ाई खुद लड़ने आता है। क्योंकि यहाँ कर्मा नहीं मिलता है, रिटर्न मिलता है ना, बोलते हैं ना लोग, नहीं मिलता है कर्मा, रिटर्न नहीं मिलता है, ठीक है। आपके साथ गलत हो रहा है, आपको खुद लड़ना पड़ेगा, ऐसे कुछ नहीं होता है, समझे। मैंने देखा है सहन करने से सब कुछ ठीक हो जाता ना। तो जब मेरी बेटी पेट में थी ना, तब से वो हमारे साथ इतना मारपीट करता है। पहले भी मारता था, लेकिन साथ में रहता था तो उतना बुरा नहीं लगता था कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन अब साथ में रहता भी नहीं है, कुछ करता भी नहीं है, ना प्यार ना दुलार, कोई चीज़ नहीं जान रहे, फिर मारपीट क्यों? सिर्फ इसलिए कि मेरा कोई नहीं है, सिर्फ इसलिए कि मैंने प्रेम विवाह किया है। तो ठीक है, करो तो जितना मेरे पर अत्याचार करोगे। मैं बस इतना ही कहूँगी गाइस कि कभी भगवान पे, कभी कर्मा पे मत छोड़ो, अपनी लड़ाई लड़ो। अगर कोई भी एक इंसान भी ये झेल रहा हो तो उसके लिए मैं बस इतना ही कहूँगी कि झेलना बंद कर दो, कुछ फ़ायदा नहीं होता है। मैंने जो सहन किया ना, रिकॉर्ड तोड़ सहन किया है, ऐसा कोई सहन ही नहीं कर सकता। एक एक बात मैं क्या रखूँ, कैसे रखूँगी, लेकिन